पाठ है, ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है और उन व्यक्ति का नाम क्या है बाबू? बिस्मिल्लाह खान जी हैं और वो क्या बजाते हैं बाबू? शहनाई बजाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कितना बच्चे यहाँ पे आंसर किए हैं? मात्र यहाँ पे 56%। बाबू जो भी आपको याद नहीं है, क्वेश्चन बैंक तो एकदम आपके जबान पे होना चाहिए। अगर बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाना है तो बाबू आप लोग ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बाबू, यहीं से आएगा। तो आप लोग याद रखेंगे सारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं बाबू, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, जाफरीन हॉस्पिटल में हुआ था। और ये किस पीढ़ी के कलाकार हैं आपको बताना। और ये कलाकार क्या थे बाबू? कौन सा कलाकारी दिखाते थे? तो ये नाचते थे बाबू, नर्तक थे। और कौन सा डांस करते थे? कथक डांस करते थे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो आप लोग याद रखिएगा, ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और कितने बच्चे आंसर किए हैं? मात्र यहाँ पे 66% बच्चे यहाँ पे राइट आंसर किए हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा आप लोगों का यहाँ पे आंसर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? फटाक से, सीता के बाबू कितने बेटे थे? तो सीता के आप लोग याद रखिएगा 3 बेटे थे, कैलाश, नारायण, बिज्जू। और तीनों क्या करते थे? अपनी मां को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते थे। वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो आप लोग याद रखिएगा 50 रुपया माहवारी खर्च देने का यहाँ पे निर्णय लिया। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल से हो जाएगा। और यहाँ पे वोट जो है बाबू लेट हो चुका है। चलिए 91% बच्चे इसको आंसर दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 91% बच्चे यहाँ पे आंसर किए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते? बाबू एक एक प्रश्न जो है ना राम बाण से कम नहीं है। एक एक प्रश्न जो है ये राम बाण से बाबू कम नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए राम बाण क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक का मतलब राम बाण। अगर कोई राम बाण ये सब करा रहा है ना तो आपको वो क्वेश्चन बैंक करवा रहा है। और हम आपको करवा रहे हैं बाबू एक क्लास में पूरा हिंदी खत्म। तो इस क्लास को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। उत्तर भारत से बाबू नागरी लिपि के लेख हमें कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से हमें नागरी लिपि के जो लेख है ना बाबू, ये 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। अभी कौन सा सदी चल रहा है? अभी 21वीं सदी चल रहा है। अभी से मिला लीजिए, अभी 21वां सदी चल रहा है और 8वीं सदी से उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं। कितना बच्चे आंसर किए हैं? 66%। बहुत ही बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगा था? तो 11 रुपया चोरी का आरोप लगा था। कितना रुपया लगा था बाबू? बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का आरोप लगा था। किसने लगाया था? तो जो लेखक के रिश्तेदार हैं वो लोग लगाए थे। आप लोग हाय गाइस, मेरे वीडियो चैनल यूट्यूब पर जुड़े रहे और ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहे। न्यू वीडियो आएंगे 2025 और 26 का। धन्यवाद। लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता जो है इसमें भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है ये आपको बताना है। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो बाबू भारत माता कहाँ निवास करती हैं? तो भारत माता को इसमें बताया गया है ग्राम वासिनी। ग्राम वासिनी का मतलब गाँव में निवास करने वाली। तो भारत माता कहाँ निवास करती है? बोर्ड एग्जाम में आता है। तो भारत माता गाँव में निवास करती है, आप लोग याद रखिएगा। और इसी में आपसे पूछा गया है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता का आप लोग याद रखिएगा यथा तथ्य, ठीक है ना। कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य। यहाँ पे देखते हैं कितना बच्चे आंसर किए। मात्र यहाँ पे भाई 26%। सभी बच्चों का गलत है। आप लोग बाबू ये सब याद रखना होगा ना यार, ये क्वेश्चन बैंक है। ये और सब क्वेश्चन थोड़ी है कि जिसे आप लोग याद नहीं भी करिएगा चलेगा, नहीं। ये बाबू आप लोगों को याद रखना चाहिए, तब तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा ना, तब तो माता पिता का नाम रोशन होगा ना, तब तो माता पिता के नजर में आप अच्छा बच्चा बनिएगा ना। बोर्ड एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको मेहनत करके पढ़ा रहे लिखा रहे अपने मेहनत के पसीने से, बाबू जानते हैं ना आजकल पैसा कमाना कितना मुश्किल है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि कैसे मेरे माता पिता कमा रहे हैं, वो हम लोगों से दूर रहते हैं। हमारे पिताजी जो होते हैं, जैसे खास करके बिहार के बच्चों के जो पिताजी होते हैं, वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, दूसरे जगह से बाबू पैसा कमा के भेजते हैं। वो देखते भी नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है उस पैसे का, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए और उस पैसे का आपको कदर करना चाहिए। और